बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के एम सी एच फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स क्लास नाइन्थ। हम इसके प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने पेपर फर्स्ट एनुअल 2021 ग्रुप 2 इसके ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट के ऊपर एक नोट मौजूद होता है। 4 पॉसिबल आंसर्स ए बी सी एंड डी टू ईच क्वेश्चन आर गिवन। द चॉइस which you think is correct, fill the circle in front of that question with marker or pen ink in the answer book। कि हर जो क्वेश्चन है उसके 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं और उनको ए बी सी डी लेबल किया गया है। जो आप समझते हैं कि करेक्ट है उसको सामने जो सर्कल दिया हुआ है आंसर बुक पे आपने उसको इंक के साथ ब्लैक करना है। कटिंग और फिलिंग 2 or more circles will result in 0 marks in that question। कि कटिंग भी अलाउ नहीं है और आप 2 या ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं उनको आप सर्कल को फिल नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो फिर उसका भी नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसमें पेपर में उसको क्वेश्चन नंबर 1 होता है और उसके लिए टाइम अलाउड जो है वो 15 मिनट्स होते हैं और इसके मार्क्स जो है 12 होते हैं और 12 ही एमसीक्यूज होते हैं जो हमने सॉल्व करने होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। ऑप्शंस में हमें दिया गया है एनर्जी। ए पे ऑप्शन है, बी पे ऑप्शन है टॉर्क, सी पे ऑप्शन है पावर और डी पे ऑप्शन है मोमेंटम। और ये यूनिट नंबर 6 है। उसकी एक्सरसाइज में 6.1 क्वेश्चन जो है उसका ये 11th पार्ट है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ये नीचे इसको शो किया गया है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उसको पावर कहते हैं। P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी पे दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर रिजल्ट ऑफ। नंबर ए कंडक्शन, नंबर बी कन्वेक्शन, नंबर सी रेडिएशन और नंबर डी एब्जॉर्प्शन। कि लैंड एंड सी ब्रीजेज जो हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, ये चैप्टर के अंदर से लिया गया है। यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 200 पे इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 200 का वो हिस्सा मैंने यहाँ पे दिखाया है। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो इसलिए हमारा बी वाला आंसर दुरुस्त है, कन्वेक्शन। कि ये कन्वेक्शन का रिजल्ट होती हैं। ये लैंड एंड सी ब्रीज आर रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर। किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं। ये यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। 4.1 पे उसका पार्ट 3 है, ये दिखाया गया यहाँ पे। ऑप्शंस में हमें कहा गया ए पे 1 होते हैं, बी पे 2 होते हैं, सी पे 5 होते हैं और डी पे 4 होते हैं। कोई भी हमारे पास वेक्टर है, जब हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है तो उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। एक आमतौर पर अलोंग एक्स एक्सिस होता है जिसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं और एक अलोंग वाई एक्सिस होता है जिसको वाई कंपोनेंट कहते हैं, या फिर हमको उनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये इनकी तादाद 2 होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी वाला दुरुस्त है, 2। क्वेश्चन नंबर 4। द डेंसिटी ऑफ आइस इज। आइस की डेंसिटी कितनी है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ए पे ऑप्शन है, बी पे ऑप्शन है 920 kg पर मीटर क्यूब, सी पे ऑप्शन है 2700 kg पर मीटर क्यूब, डी पे ऑप्शन है 800 kg पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन भी यूनिट के अंदर से है, यूनिट नंबर 7 पे, उसमें पेज नंबर 147 पे ये एक टेबल है, टेबल नंबर 7.1। इसमें डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ये बताई गई है और इसमें यहाँ पे दिया गया आइस की डेंसिटी 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसलिए हमारा आंसर ये दुरुस्त है, बी पे 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आइस की डेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5। विच साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स दैन हैवियर वंस। किस साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको मूव करना आसान होता है, या अगर मूव कर रहे हों तो इनको स्टॉप करना आसान होता है।
बनिस्बत उन ऑब्जेक्ट्स के जो ज़्यादा भारी होते हैं, यानी भारी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना भी मुश्किल होता है और उनको अगर मूव हो रहे हैं तो उनको स्टॉप करना भी मुश्किल होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन किस साइंटिस्ट की थी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये भी यूनिट के अंदर से क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज में ये मौजूद नहीं है। पेज नंबर 58 पे इसका आंसर मौजूद है और वो हिस्सा मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। इनर्शिया का टॉपिक था और उसमें यहाँ से आगाज़ किया गया है। गैलीलियो ऑब्जर्व्ड दैट इट इज़ ईजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स दैन हैवियर वंस। तो यही इसी लाइन में इसका आंसर है। तो बी पे हमारा ऑप्शन मौजूद है गैलीलियो। ए पे ऑप्शन था आइजैक न्यूटन, बी पे गैलीलियो, सी पे आइंस्टाइन और डी पे एल्बेरोनी। और हमारा ऑप्शन है बी पे दुरुस्त, गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू, कि 200 माइक्रोसेकंड का इंटरवल जो है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन में हमें कहा गया है 0.2 सेकंड, बी पे ऑप्शन है 0.02 सेकंड, सी पे ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻⁴ सेकंड और डी पे ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻�6 सेकंड। ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। 1.1 क्वेश्चन जो है उसका पार्ट नंबर ये 4 है, ये यहाँ पे दिखा दिया मैंने इसको। और इसको अगर हम सॉल्व करें, 200 माइक्रो सेकंड के सेकंड बनाएं तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻�6। तो 200 को अगर हम 2 इंटू 100 कर लें तो 100 क्या होता है 10⁻², तो 10⁻² और 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻⁻4 रह जाएगा। तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन सी पे दुरुस्त है, 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारा दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वैनिशेज एट, ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है, यूनिट नंबर 5 है, उसका एक्सरसाइज है 5.1, उसका पहला ही क्वेश्चन है। ये मैंने इसको दिखा दिया यहाँ पे और ये हमें ऑप्शन दी गई है। ए 6400 पे किलोमीटर पे जाके वैनिश हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ख़त्म हो जाती है। बी पे हमें कहा गया इन्फिनिटी पे और सी पे हमें कहा गया 42,300 किलोमीटर पे जाके और डी पे हमें कहा गया 1000 किलोमीटर पे जाके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वैनिश नहीं होगी, ये कम होती चली जाती है और यूँ हम कह सकते हैं कि इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर जाके ये अगर होगी तो वहाँ पे वैनिश होगी। तो इसलिए हमारा आंसर जो है इन्फिनिटी वाला दुरुस्त है। फाइनाइट डिस्टेंस होगा अगर तो वहाँ पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी मौजूद रहती है, कम ज़रूर होती जाती है लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और जो इन्फिनिटी पे जब हम चले जाएंगे तो फिर ये वैनिश होगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। 2.1 हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसका तीसरा पार्ट है। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे दिया गया है पेपर में और 8वें क्वेश्चन के तौर पर। और हमसे पूछा गया कि कौन सी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है। ए पे हमारे पास है स्पीड, स्पीड स्केलर होती है। बी पे कहा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस भी स्केलर होता है। सी पे कहा गया पावर, पावर इज इक्वल टू W/T होता है, W भी स्केलर, T भी स्केलर, इसलिए पावर भी स्केलर। तो डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है और ये पॉइंटेड होता है टुवर्ड्स अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने यही बताना था कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन, कि कौन सी मैटर की स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। ए पे हमें ऑप्शन दिया गया सॉलिड, बी पे कहा गया है लिक्विड्स, सी पे कहा गया गैस और डी पे कहा गया प्लाज्मा। और ये यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 145 पे मौजूद है और ये एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है। तो ये मैंने इधर दिखा दिया सॉलिड्स को डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को का आंसर यहाँ पे मौजूद है। सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल एट्सेट्रा have fixed shapes and volumes. Their molecules are held close together by strong forces of attraction. However, they vibrate about their mean position but do not move from place to place. तो प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, इसलिए हमारा आंसर ए पे मौजूद है। लिक्विड्स में विद इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, गैसेस में मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, बल्कि इनको जितनी ओपन स्पेस मिल जाए मॉलिक्यूल्स मूव करके जा सकते हैं।
प्लाज्मा जो है ये भी आयन फॉर्म में मटेरियल होता है, तो इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए पे मौजूद है कि सॉलिड ऐसा मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज, कि अर्थ के लिहाज से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसकी स्पीड क्या होती है। ये भी ग्रेविटेशन के चैप्टर में से है, यूनिट नंबर 5 में से है, और ये भी एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है क्वेश्चन। ये यूनिट नंबर 5 का पेज नंबर 112, उसमें ये हमें जो बॉक्स दिया गया है साइड पे, उसमें डू यू नो, इसमें हमें इसका आंसर दिया गया है। द हाइट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अबाउट 4200-300 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ज़ीरो। तो ये लाइन है जिसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया है कि इसकी वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ज़ीरो होती है। तो हमारा ऑप्शन ए पे दुरुस्त है कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। बी पे ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर सेकंड, सी पे ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर आवर, डी पे ऑप्शन है 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है कि उसकी वेलोसिटी ज़मीन के लिहाज से ज़ीरो होती है, क्योंकि उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते ही इसलिए हैं कि ज़मीन के ऊपर खड़े होकर हमें वो स्टेशनरी जो है वो महसूस होता है, और उसकी रोटेशन जो है ज़मीन के गिर्द इस तरह से होती है कि जैसे ज़मीन अपना एक चक्कर पूरा करती है वो भी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इस तरह से वो हमें ज़मीन के ऊपर से स्टेशनरी दिखाई देता है, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ज़ीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया प्रॉपर्टी है मैटर की, मास पे डिपेंड करता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो तो उसको रोकना मुश्किल, और अगर मास कम हो तो उसको रोकना आसान अगर वो मूव कर रहा हो, और अगर वो एट रेस्ट हो तो जिस बॉडी का मास कम हो उसको मूव करना आसान, जिसका मास ज़्यादा हो उसको मूव करना मुश्किल। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, तो ये हमारा ऑप्शन सी पे मौजूद है। ए पे हमें कहा गया फोर्स, बी पे कहा गया नेट फोर्स, सी पे कहा गया मास, और डी पे कहा गया वेलोसिटी। तो इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में से 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसका पार्ट 2 है, ये मैंने इसको दिखा दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, इनमें से किस सब्सटेंस की, किस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया हमें। और ये यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है, और ये भी एक्सरसाइज में मौजूद है, ये यहाँ पे दिखा दिया गया, ये एक्सरसाइज में मौजूद है। और ये क्वेश्चन जो है वो इस टेबल से बना है, टेबल नंबर 8.1, स्पेसिफिक हीट ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। तो उनकी स्पेसिफिक हीट की दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन आपको दी गई हैं इनमें से सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई कॉपर, कॉपर को यहाँ पे देखें आप, ये 387 जूल पर केजी पर केल्विन होती है इसकी स्पेसिफिक हीट। और बी पे कहा गया आइस, आइस जो है ये 2100 होती है जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर सी पे दिया गया, और वाटर जो है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। मरकरी डी पे दिया गया, और मरकरी जो है 138.6, ये बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा किसी की हुई, वाटर की हुई 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे दुरुस्त है कि इन सब में से वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर था, 12 क्वेश्चन हमने देख लिए। खुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।